हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे ब्राइटकॉम के बारे में। ये कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर से बिलोंग करती है। आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जिसका आजकल पूरा ट्रेंड है, उस फील्ड में ये काम करते हैं। एडवर्टाइजिंग एसोसिएट्स, मीडिया पार्टनर्स, आप देख सकते हैं इनकी साइट। तो एक छोटा शेयर है, छोटी कंपनी है, बट सेक्टर अच्छा है और आने वाला टाइम अगर ये चाहें तो अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं डिस्प्ले, वीडियो एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले, और जो इनके अपने सॉफ्टवेयर्स हैं उनके थ्रू ये काम करते हैं। और वी आर ग्लोबल, तो आप देख सकते हैं our international presence including in the US, Latin America, ME and Asia Pacific regions mean that while we are global in reach, we are bring the advantage of a local service network enterprise. दिल्ली, हैदराबाद, मानिया, सिंगापुर। our ब्लॉग्स देख सकते हैं, इनके जो ब्लॉग्स हैं किस टाइप से एड्स करते हैं। सिलेक्टेड पार्टनर्स जो हैं आप देख सकते हैं AOL, Amazon, CNN, आप देख सकते हैं अच्छे रिनाउंड कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है एज पर जो साइट है इनकी, जो टेक्नोलॉजी ये यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब शेयर प्राइस देखेंगे तो 7.15 का है, 52 वीक हाई 12.50 का है और 52 वीक लो 2.90 का है, यानी 3 रुपये के आसपास का है। अगर आज का देखेंगे 7.60 पे ओपन होता है, 7.60 का हाई बनाता है, 7.05 का लो है और 7.15 के आसपास ये बंद होता है, 3.38% डाउन। तो अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे है इस टाइम शेयर। अगर 5 दिन का ट्रेंड देखेंगे तो ये 8.65 से नीचे आ रहा है। अगर 1 मंथ का देखेंगे तो जो हाई बनाया था 9.10 वहाँ से नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर 6 मंथ का देखेंगे तो यहाँ तक शेयर जाता है 9.1 तक, अगेन ये नीचे आ रहा है, 4.8 तक जाता है, 9.1 का ही अगेन इसने हाई बनाया है। 1 ईयर का भी देखेंगे तो जो हाई बनाया है वो 16 जून के आसपास 11.95 के आसपास का बनाया। उसके बाद शेयर जो है 5 रुपये के आसपास जरूर आता है, वहीं से ये चढ़ना फिर स्टार्ट होता है। तो एक और फंडामेंटल्स जरूर चेक करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं इन्वेस्ट करने से पहले या ट्रेड करने से पहले। ये छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना है, बट किस लेवल पे लगाना है वो मैटर करता है। सेक्टर ठीक है डिजिटल मार्केटिंग का, और कंपनी जो है एक पेनी स्टॉक है, तो छोटा ही पैसा इसके अंदर लगेगा। बट मार्केट कैप देखें तो 364 करोड़ की है, ROC देखें 21.9% की है, ROE देखेंगे 15.7% की है, डेट 36 करोड़ का है जो कि निग्लिजिबल नज़र आता है। अगर डेट टू इक्विटी रेशो देखें 0.01 का। प्लेज किए हुए हैं शेयर्स प्रमोटर्स ने, जितनी भी होल्डिंग है उसका 31.9% जो है प्लेज किया हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.12 है। अगर शेयर प्राइस देखें तो 7 रुपये के आसपास है और बुक वैल्यू 59.1 की है। तो अपनी बुक वैल्यू से ये शेयर ऑलमोस्ट 88% डिस्काउंट के ऊपर आपको मिल रहा है, यानी 7 रुपये के आसपास मिल रहा है, जबकि बुक वैल्यू जो है 59.1 की है। डिविडेंड पे करते हैं 0.70% का डिविडेंड पे भी किया हुआ है फेस वैल्यू 2 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं लो जो है 2.90 और हाई जो है 13 के आसपास का है। इसके बाद शेयर को अगर देखेंगे 50 DMA और 200 DMA दोनों से ऊपर काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है इस टाइम पर। जो इसने क्रॉस किया था आप देखेंगे यहाँ पर क्रॉस करता हुआ नज़र आया 23 दिसंबर के आसपास। उसके बाद ये ऊपर गया और वहाँ से करेक्ट होता हुआ भी नज़र आ रहा है। क्वार्टर रिजल्ट्स को देखेंगे, दिसंबर 2015 के जो रिजल्ट्स थे पिछले कुछ क्वार्टर को देखें, जून 2018 से हम देखते हैं 545 करोड़ की जो सेल्स थी अब 638 की है, इंप्रूव हो रही है। अगर OPM परसेंटेज को देखें 31 से 31 के आसपास ही ये बने हुए हैं अभी भी। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखें 168 का जो होता रहा 197 है, तो इम्प्रूव हो रहा है। तो सेल्स भी इंप्रूव हो रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन सेम बने हुए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इंप्रूव हो रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 91 करोड़ का जो था 103 के आसपास है, तो ये भी आपका इंप्रूव हो रहा है। और किसी भी क्वार्टर में देखेंगे इन्होंने लॉस नहीं किया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को देखें 295 करोड़ की जो सेल्स हुआ करती थी 2009 में, वो 2692 करोड़ के सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं इंप्रेसिव है ग्रोथ। OPM जो है पहले हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे थे, ईयर ऑन ईयर देखें 14% के जो थे अब 30% के आसपास ये काम कर रहे हैं, ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 41 करोड़ के हुआ करते थे 814 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट जो आ रहा है 227 करोड़ का था जो 2009 में, अब 440 करोड़ का है। और सबसे बड़ी बात है किसी भी क्वार्टर के अंदर इस स्टॉक ने
लॉस नहीं किया, इस कंपनी ने लॉस नहीं किया है और हमेशा ही अच्छे जो प्रॉफिट्स हैं आप देख सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स बना के दिए हैं। अगर इसका मार्केट कैप मैं आपको दोबारा बता दूं 364 करोड़ का मार्केट कैप है और जो प्रॉफिट्स कर रहे हैं, एनुअल प्रॉफिट्स जो इन्होंने दिखाए हैं अपने, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में 440 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिखाया है। 2019 में 444, 407, 400 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं और मार्केट कैप देखिए 400 करोड़ के आसपास का ही इनका मार्केट कैप निकल कर आ रहा है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट सेल देखें, कितना कंपाउंडेड प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है, 10 साल में 30%, 5 साल में 6%, 3 साल में 2%, टीटीएम भी 1%। अगर सेल ग्रोथ को देखें कंपाउंडेड तो 21% 10 साल में, 5 साल में 7%, 3 साल में 3% और टीटीएम 6% के आसपास नजर आता है। बट शेयर प्राइस देखेंगे, अगर सेल्स की ग्रोथ भी है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है, बट शेयर प्राइस को देखेंगे तो कहीं पर भी आपको ग्रोथ नजर नहीं आएगी। ये 27% जो है रिसेंट जो एक जंप हुआ है उसके अंदर ही है, अदरवाइज कहीं पर भी आपको शेयर प्राइस उस टाइप से चलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, ये परसेंटेज भी आपको अच्छी नजर आएगी। 10 साल में 18%, 5 साल में 17%, 3 साल में 16% और लास्ट ईयर जो है 16% के आसपास इन्होंने रिटर्न दिया है। बैलेंस शीट पे डेट को देखें, 84 करोड़ का जो डेट हुआ करता था वो अब 36 करोड़ का है, रिड्यूस हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर से आप देखेंगे तो। रिजर्व्स जो 72 करोड़ के थे अब 2898 करोड़ के रिजर्व्स हैं। शेयर कैपिटल 25 करोड़ की जो होती थी 102 करोड़ की है, ये थोड़ा सा कंसर्न जरूर है कि शेयर कैपिटल बढ़ी है। एसेट्स 274.5 करोड़ के जो थे 2009 में, 3432 करोड़ के एसेट्स भी आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो इम्प्रेसिव हर चीज़ नजर आ रही है, रिजल्ट्स इम्प्रेसिव हैं, डेट कम है, तो हर चीज़ अच्छी लग रही है बुक्स के ऊपर। अगर डेटर डेज को देखा जाए तो आपको 132 के आसपास जो है, ओवरऑल इनके 132 के आसपास ही बने हुए हैं, 126, 132, तो कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। आरओसी देखें तो 22% के आसपास की है मार्च 2020 की। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 39.11 जो प्रमोटर की होल्डिंग 2018 में थी मार्च में, वो दिसंबर में 36.76 के आसपास की है। FII 7.2 के आसपास है, 0.72 जो कि 15.65 के आसपास हुआ करते थे, तो काफ़ी रिड्यूस हुआ है। DII की होल्डिंग 0 है और पब्लिक की होल्डिंग इसके अंदर इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं पब्लिक की होल्डिंग जो है 62.52 के आसपास की पब्लिक की होल्डिंग इसके अंदर है। तो प्रमोटर की होल्डिंग एक जरूर काफ़ी कम है। इसके अंदर प्लज कितना किया है वो भी हम एक बार चेक करते हैं, कितना शेयर्स प्लज हैं, इनके प्लज हैं या नहीं है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग जो है कम हो रही है, जो ब्लू बार है वो होल्डिंग है और ये कम हो रही है, 39 से 36.76 है, और जो होल्डिंग है उसके अंदर भी एक प्लज किया गया है शेयर्स को। पहले 61.89 था, अब 31.91 के आसपास है। रिड्यूस जरूर हुआ है, ये जो रिड्यूस हो रहा है प्लजिंग, बट स्टिल प्लजिंग की हुई है इसके अंदर, और प्लज करना किसी भी एंगल से ठीक नहीं है अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और डेट कम है। तो आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू जो दिखाई गई है वो बताई गई है कि करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, की प्राइस कम है और इसकी फेयर वैल्यू जो काफ़ी अच्छी बनती है, ऊपर बनती है। जो शेयर ने रिटर्न दिए हैं बैंक की RD और FD से कहीं अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। डिविडेंड जो है अच्छा अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू एंटर बताया गया है और मॉडरेट रिस्क है इसके अंदर, 2.09 का जो है बेटा है इसका, और स्मॉल कैप कंपनी है 375 करोड़ की, और रैंक जो है 1087 का है। जैसे बताया एडवर्टाइजिंग फील्ड में है, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर ये कंपनी काम करती है। अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, जीरोधा का चार्ट है, वन डे की कैंडल है, तो आप देखेंगे कि जो स्टॉक है प्री कोविड लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर ये काम किया करता था, 7 रुपये के आसपास ये स्टॉक चलता था। तो वहाँ से कोविड टाइम पे ये उससे पहले भी इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था 7 रुपये के आसपास को, और कोविड के टाइम पर जो है ये शेयर जो डाउन गया है, आप देख सकते हैं 3 रुपये के आसपास इसने लो बनाया था और वहाँ से वी शेप रिकवरी देते हुए ये सीधा टच किया था इसने। आप देख सकते हैं 12.5 को, 17 जून को 12.5 का एक हाई इसने बनाया था और वहाँ से करेक्ट होता हुआ फिर नीचे आया और अगेन जो है करेक्शन हुई है इसकी, और ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट आपके 5 रुपये, 4 रुपये 80 पैसे के आसपास, 5 रुपये के आसपास आके रुका था। अब अगेन शेयर ने जो है अपर सर्किट लगाने स्टार्ट किए और 9.55 तक फिर गया है और वहाँ से फिर करेक्ट होता हुआ ये 7.15 के आसपास आया है। अगर ये शेयर आपको 5 रुपये या 4 रुपये 80 पैसे के आसपास मिलता है तो बिल्कुल इसे पोजीशन को बनाना चाहिए।
कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, ग्रोइंग सेक्टर के अंदर है कंपनी। अगर कुछ प्रमोटर की प्लजिंग आने वाले टाइम में भी कम होती हुई नज़र आती है, रिजल्ट्स और अच्छे देने की ये कोशिश करेंगे और टर्न अराउंड एक थ्योरी बन सकती है, तो हो सकता है ये शेयर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे और अच्छे रिटर्न्स देता हुआ दिखाई दे। अगर आप 4 रुपये 80 पैसे या 5 रुपये के आसपास भी इस शेयर को लेते हैं तो ये आपको इमीडिएट टर्म में भी 10 रुपये या 12 रुपये के आसपास दिखा सकता है, जो कि इसका डबल के आसपास का बनता है। यहाँ से शेयर इस प्राइस के ऊपर अभी नहीं लेना चाहिए और थोड़े सी करेक्शन होने दीजिए, क्योंकि शेयर जब भी यहाँ ऊपर जाता है तो नीचे आता ही आता है। इस लेवल के आसपास तो आता ही है 6 रुपये के आसपास, और अगेन यहाँ से बाउंस किया है और अगेन इसके आसपास ये स्टॉक आता है। कोई भी स्मॉल कैप इंडेक्स में करेक्शन होती है या इस कंपनी के जैसे अभी रिजल्ट सीजन्स हैं, कुछ रिजल्ट्स में करेक्शन होती है, तो आपको ये स्टॉक बिल्कुल 4 रुपये 80 पैसे या 5 रुपये के आसपास आता नजर आएगा। बट इसको इस लेवल के ऊपर लिया जा सकता है और थोड़ा बहुत जैसे छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाया जा सकता है और एक ट्रेड किया जा सकता है 10 रुपये के लेवल के आसपास तक के लिए। तो यहाँ से ये शेयर आपको 5 रुपये से 10 रुपये जाता हुआ दिखाई देगा। अगर 2 या 3 बार ये इस लेवल तक, आप पहले भी देखिए इस लेवल के आसपास ही इस रेजिस्टेंस फेस करता है 10 रुपये के आसपास। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, आप देखिए इससे पहले का भी चार्ट, तो इस लेवल के आसपास ये बिल्कुल रेजिस्टेंस फेस करता है। जैसे अगर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। कई बार इसने यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस फेस किया और इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से ये नीचे आता है। तो अगर इस लेवल के आसपास आप लेते हैं और इस लेवल के आसपास भी बेचते हैं तो डबल का पैसा आपको बिल्कुल बना के देगा। और किसी भी अच्छी न्यूज़ के ऊपर या रिजल्ट्स के ऊपर अगर ये 10 रुपये के आसपास को फिर से ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो आपको ये 14 से 15 रुपये तक भी इजीली जाता हुआ नजर आएगा। और सर्किट टू सर्किट ये शेयर चलते हैं तो अच्छा रिटर्न्स बना के देते हैं। तो फंडामेंटल कंपनी के ठीक ठाक हैं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती है। सिर्फ वैल्यूएशन जो है उसको अब हमें लोअर प्राइस के ऊपर ही लेना है, 5 रुपये के आसपास इसे अकोमुलेट कर सकते हैं, ताकि रिस्क कम रहे, डाउन साइड कम रहे और रिवार्ड हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इसमें ट्रेड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना है। थैंक यू, धन्यवाद।